हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल मूवी स्टार। तो दोस्तों, कहानी की स्टार्टिंग लॉस एंजलिस शहर को दिखाते हुए होती है, जहां कुछ पुलिस वाले शहर में बनी मिस्टीरियस निशान की जांच कर रहे थे, जो पिछली रात अचानक से बन गया था। इस निशान को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि किसी बड़ी क्रिएचर ने उसे बनाया हो। तभी हम ईधन नाम के रिपोर्टर को देखते हैं, जो न्यूज़ कवर करने के लिए यहाँ आया होता है, पर कोई भी उसके सवाल का जवाब नहीं दे रहा था। तभी ईधन की नज़र मैदान पर बनी अजीब सी चीज पर पड़ती है। वो उस चीज की फोटो क्लिक कर लेता है और उसकी जाँच के लिए अपने ऑफिस में ले आता है। ईधन को यकीन था कि जो चीज उसने मैदान में देखी थी, उसे उसने पहले भी देखी है। तभी ईधन की नज़र अपने लॉकेट पर जाती है। तभी उसे अपने बचपन की याद आ जाती है। फिर सीन चेंज होता है और हमें 15 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है, जिसमें ईधन जब छोटा था तो वो अपने पिता के साथ एक शॉप पर आया था, जहां उसके पिता शॉप के ओनर जैक अपनी पुरानी ब्लेड बेचने के लिए आए थे। जहां ईधन शॉप के चारों तरफ देखता है, तब उसे एक मिस्टीरियस बॉक्स दिखता है, जो ईधन के आने से अपने आप खुल जाता है। बॉक्स के खुलने पर उसके अंदर एक चमकीली रोशनी निकलती है। तब ईधन उस बॉक्स में वही निशान देखता है जो उसने मैदान में देखा था। जैक उस बॉक्स को खुला देखता है तो वो हार्ट अटैक का नाटक करता है और ईधन के पिता को हेल्प के लिए भेज देता है, क्योंकि उसे अकेले में ईधन से कुछ बात करनी थी। उसके बाद जैक ईधन के पास आता है, कोरिया की पुरानी कहानी बताता है कि स्वर्ग में इमोगी नाम का सांप रहता था, जो दुनिया की रक्षा करते थे, और हर 500 साल में इमोगी को उनके काम के लिए इनाम दिया जाता था। साथ ही उन्हें ड्रैगन में बदलने का मौका भी मिलता था, लेकिन ड्रैगन में बदलने के लिए उन्हें यूहीजू नाम की पावर की जरूरत पड़ती थी, जो उन्हें हर 500 साल में स्वर्ग के शासकों द्वारा दी जाती थी। पर इन अच्छे सांपों के बीच बुराकी नाम का एक बुरा सांप भी था, जिसने स्वर्ग की पावर को चुराने की कोशिश की थी। इसीलिए उसे रोकने के लिए स्वर्ग के शासकों ने उसे कोरिया में छुपा दिया था। पर सीन 1507 की समय की कोरिया को दिखाया जाता है, जहाँ पर गाँव के लीडर के घर में यूहीजू पावर गिरती है। तभी उसकी बेटी नरीन का जन्म होता है, जिसके कंधे पर ड्रैगन के बॉस मार्क बने होते हैं, जिससे पता चलता है कि नरीन को उस पावर को सही सांप तक पहुँचाने के लिए चुना गया है। लेकिन बुराकी को इस बात का पता चल जाता है, इसीलिए वो नरीन के 20वें जन्मदिन का इंतजार करने लगता है। असल में जब नरीन 20 साल की हो जाएगी, तो उसे उस पावर को अपनी बॉडी से निकालना होगा और सही सांप तक ले जाना होगा। इसीलिए बुराकी उसके 20वें जन्मदिन का इंतजार करता है, ताकि वो उस पावर को चुरा सके। पर स्वर्ग के शासकों ने यूहीजू पावर की रक्षा के लिए 2 वॉरियर्स हैरम और उसके मास्टर बाचुन को चुना था। यहाँ हैरम अपने मास्टर से अच्छे मूव के बारे में सब कुछ सीख लेता है। तब बाचुन उसे इमोगी से मिलने के लिए उसकी गुफा में ले जाता है, जहाँ बाचुन हैरम को एक लॉकेट भी देता है, जो स्वर्ग से आया था। लॉकेट से किसी भी खतरे से बचा जा सकता है। इसके बाद हैरम को अच्छे इमोगी तक यूहीजू पावर पहुँचाने का काम दिया जाता है। इसी दौरान नरीन और हैरम को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और वो एक साथ काफी समय बिताते हैं। पर जब नरीन 20 साल की हो जाती है, तो बुराकी नरीन को लाने के लिए अपनी एटॉक्स नाम की सेना भेजता है। ये सेना काफी बड़ी होती है, जिसमें शक्तिशाली जानवर मौजूद थे, जिसे इविल जनरल संभालता था। ये सेना नरीन के गांव में आकर सब कुछ तबाह करने लगती है। इसके बाद एटॉक्स सेना उस गांव के सभी लड़कियों के कंधे पर जांच करते हैं। तब एक औरत अपनी जान बचाने के लिए उन्हें नरीन के बारे में बता देती है। फिर सैनिक नरीन के घर चले जाते हैं और उसके पिता को मार डालते हैं, जिससे नरीन घर से बाहर आ जाती है। सैनिक उसके कंधे पर ड्रैगन का निशान चेक करते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन रास्ते में नरीन को बचाने के लिए हैरम और बाचुन आ जाते हैं और सैनिकों पर हमला कर देते हैं। तभी हैरम नरीन को लेकर वहाँ से भाग जाता है, जबकि बाचुन अकेले ही सैनिकों से लड़ता है। इधर हैरम नरीन को इमोगी की गुफा में ले आता है, जहाँ वो नरीन को दर्द में देखकर अपनी ड्यूटी को छोड़ने का फैसला करता है और बाचुन की दी गई लॉकेट को फेंक देता है और नरीन को लेकर भाग जाता है। दूसरी तरफ बाचुन लॉकेट को देखकर समझ जाता है कि हैरम नरीन के बलिदान देने की बजाय उसे लेकर भाग गया है। असल में नरीन को इमोगी के लिए अपना बलिदान देना होगा, ताकि इमोगी को पावर मिल सके। पर हैरम नहीं चाहता था कि उसकी डेथ हो, इसीलिए वो सब कुछ छोड़कर वहाँ से भाग गया था। पर उन दोनों को बुराकी ढूंढ लेता है और उनका पीछा करके उन्हें चट्टान से घेर लेता है। तब उस पावर को बचाने के लिए हैरम और नरीन पहाड़ से नीचे कूद जाते हैं और अपनी जान दे देते हैं। यहाँ पर सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट हो, जहाँ पर जैक ईधन को वही लॉकेट देता है जो बाचुन ने हैरम को दिया था। यहाँ पता चलता है कि ईधन हैरम का पुनर्जन्म था और जैक बाचुन का पुनर्जन्म था। फिर जैक ईधन से कहता है कि हमें हमारी ड्यूटी करने का दूसरा मौका मिला है, इसीलिए तुम्हें सैरा नाम की लड़की की तलाश करनी होगी, जो कि नरीन का पुनर्जन्म है। सैरा का जन्म भी ड्रैगन के निशान के साथ हुआ है, इसीलिए तुम्हें ढूंढने में आसानी होगी। उसी के साथ प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ईधन को जैक के द्वारा सुनाई गई कहानी याद आती है। इसीलिए वो अपने दोस्त ब्रूस को सैरा के बारे में जानकारी निकालने के लिए कहता है, लेकिन ब्रूस कहता है कि जानकारी निकालने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि सैरा नाम की ऐसी कई सारी लड़कियां हैं जिसके कंधे पर ड्रैगन का टैटू बना होगा। इसी बीच FBI वाले लैब में उस निशान के बारे में पता लगाते हैं, इससे उन्हें पता चलता है कि उनके शहर में अजीब सा क्रिएचर आया है। उसके बाद शहरा जो जिम में होती है, वो अपनी फ्रेंड के साथ उस न्यूज को देख रही होती है, वो उसी निशान को देखती है जो ईधन ने देखा था। इस निशान को देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है, इसीलिए वो जल्दी से घर आ जाती है, जहाँ वो एक किताब को ढूंढती है और उसके पेजेस को दीवार में लटका देती है। असल में ये किताब पुराने मंत्रों की थी, इसीलिए उसने खुद को बचाने के लिए पेजेस को दीवार में लटका दिया था। थोड़ी देर बाद उसकी दोस्त वहाँ आती है। अब सैरा उससे कहती है कि कुछ बुरा होने वाला है, पर ब्रैंडी को कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए ब्रैंडी उसका मूड ठीक करने के लिए उसे बाहर चलने के लिए कहती है।
उसके बाद वो दोनों एक बार में जाते हैं, लेकिन सहरा का मूड ठीक नहीं होता और उसे डर भी लग रहा था, इसीलिए वो वहाँ से जाने का फैसला करती है। रास्ते में कुछ लड़के सहरा को परेशान करते हैं। इसी दौरान वहाँ एक आदमी आता है और सहरा को बचा लेता है, फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम शहर के जू को देखते हैं, जहाँ एक केट टैकर बिलफोन को जू से अजीब सी ही आवाज आती है, इसीलिए वो चेक करने के लिए बाहर जाता है। तब वो देखता है कि एक बड़े से सांप ने हाथी को मार डाला, जिसे देखकर बिलफोन डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। असल में ये बुराकी था जो सहरा के लिए धरती पर आया था, यानी जो हमने कहानी की शुरुआत में निशान देखा था वो बुराकी के गिरने के कारण हुआ था। फिर बिलफोन के जाने के बाद बुराकी भी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम एडॉक सेना के इविल जनरल को जू में देखते हैं, जो किसी चीज की तलाश में वहाँ आया था, लेकिन जब उसे कुछ वहाँ नहीं मिलता तो वो भी वहाँ से चला जाता है। फिर हम सहरा को देखते हैं, जो पुलिस के पास जाकर उसके साथ हुई घटनाओं के बारे में बताती है और उस आदमी के बारे में बताती है जिसने अकेले 3 लोगों को मारा था। पुलिस वालों को सहरा की बात पर विश्वास नहीं होता, लेकिन वहाँ खड़े एक आदमी को उसकी स्टोरी अच्छी लगती है, इसीलिए वो सहरा की फोटो लेकर उसका इंटरव्यू लेने लगता है। अगली सुबह हम ईधन को देखते हैं, जो जैक को ढूंढने के लिए उसकी शॉप पर जाता है, लेकिन उसे जैक की जगह इविल जनरल मिलता है, जो ईधन को बताता है कि जैक यूं ही जो पावर को ढूंढने के लिए गया है। ईधन उससे कुछ पूछता, अचानक से वो अपने ऑफिस में पहुंच जाता है। उसे लगता है कि उसने कोई सपना देखा है, लेकिन ये कोई सपना नहीं था, बल्कि इविल जनरल ने अपनी पावर से उसे ऑफिस में भेज दिया था। पर तभी ईधन का वर्कर ऑफिस में आता है। ये वही लड़का था जिसने पुलिस स्टेशन में सहरा का इंटरव्यू लिया था। वो लड़का सभी को सहरा के बारे में बताता है, जिससे ईधन को डाउट होता है, इसीलिए वो सहरा की फोटो देखता है, जिससे वो समझ जाता है कि ये वही सहरा है जिसे वो ढूंढ रहा है। उसके बाद ईधन सहरा के एड्रेस का पता लगाने के लिए अपने ऑफिस में रुकता है। इसी बीच हम बिलफोन को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जो उस सांप के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन किसी को भी उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। दूसरी तरफ सहरा अपनी कार के पास जाती है, लेकिन जैसे ही वो कार को छूती है वो सांप जैसी बनने लगती है। फिर वो डर जाती है और एक ऑफिसर से टकराती है। तभी ऑफिसर अपनी जादू से तलवार निकालकर उसे मारने की कोशिश करता है। तभी सहरा की नींद खुल जाती है। असल में ये उसका सपना होता है। तभी सहरा को ड्रैगन टैटू वाले जगह पर दर्द होने लगता है, इसीलिए वो एम्बुलेंस बुलाकर हॉस्पिटल चली जाती है। जहाँ हॉस्पिटल में उसकी दोस्त उसे मिलने के लिए आती है। वो सहरा की फैमिली मेंबर नहीं थी, इसीलिए रिसेप्शनिस्ट उसे सहरा से मिलने के लिए नहीं देती। इसके बाद ब्रैंडी और उसका बॉयफ्रेंड सहरा के घर जाते हैं, जहाँ वो उसका कपड़ा पैक करने लगते हैं, ताकि जब सहरा उससे मिले तो वो कपड़े उसे दे सके। तभी अचानक से पूरा घर हिलने लगता है। फिर वो दोनों चेक करने के लिए बाहर आते हैं और बुराकी को देखकर वो डर जाते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, पर इविल जनरल उनका रास्ता रोक लेता है। उसके बाद बुराकी ब्रैंडी को सहरा समझकर उस पर हमला करता है, पर उसे पता चलता है कि वो सहरा नहीं है, इसीलिए वो उसे मारकर पानी में फेंक देता है। अगली सुबह सहरा हॉस्पिटल से निकलने की कोशिश करती है, तब उसे पता चलता है कि उसके रूम का गेट लॉक हो चुका है और बाहर गार्ड खड़ा है, जिससे उसे और गुस्सा आता है। फिर गार्ड और नर्स उसे शांत करने लगते हैं। उसी बीच ईधन को सहरा की प्रोफाइल मिल जाती है। तभी उसे एक कॉल आता है, जिसमें उसे एक मर्डर की न्यूज को कवर करने के लिए कहा जाता है। तब ईधन को पता चलता है कि मर्डर का लोकेशन सहरा का घर है, इसीलिए वो जल्दी से वहाँ जाता है। फिर उसे पता चलता है कि मर्डर उसकी फ्रेंड का हुआ था। फिर ईधन को सहरा की पड़ोसी से पता चलता है कि सहरा ने बहुत बड़ा सांप देखा था। साथ ही उसे पता चलता है कि सहरा इस समय हॉस्पिटल में है, इसीलिए ईधन भी हॉस्पिटल चला जाता है, जहाँ रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि सहरा को अलग कर दिया गया है, क्योंकि उसके कंधे पर जो निशान है उससे इन्फेक्शन फैल सकता है। इसी बीच हम बिलफोन को देखते हैं, जिसे एक डॉक्टर के पास भेजा जाता है। फिर डॉक्टर तय करती है कि वो पागल हो गया है। इसी बीच बिलफोन खिड़की पर बुराकी को देखता है और डॉक्टर को पीछे देखने के लिए कहता है, लेकिन डॉक्टर के देखने से पहले बुराकी वहाँ से चला जाता है। इस पर डॉक्टर बिलफोन को पागल साबित करके उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज देती है। यहाँ ईधन की मुलाकात हॉस्पिटल के डॉक्टर से होती है, जो ईधन का बिग फैन होता है और उसकी न्यूज रोज देखता है। फिर ईधन डॉक्टर से सहरा से मिलने की मदद मांगता है, इसीलिए डॉक्टर उसे सहरा के पास ले जाता है, जहाँ सहरा बहुत ज्यादा डरी हुई थी, क्योंकि कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। यहाँ सहरा ईधन से भी कहती है कि कोई खतरनाक चीज आने वाली है, जिस पर ईधन बताता है कि वो पहले ही आ चुकी है। इसी बीच बुराकी उस हॉस्पिटल में अटैक करता है, इसलिए डॉक्टर सहरा और ईधन को पीछे वाले गेट से बाहर निकलने के लिए कहता है। तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि जैक था, जो अपना रूप बदल के उसकी मदद कर रहा था। फिर ईधन और सहरा पार्किंग में जाकर ब्रूस की कार में बैठ जाते हैं। तब बुराकी उसका पीछा करता है, लेकिन ब्रूस अपनी कार को स्पीड में चलाकर उसे पीछे कर देता है। कुछ दूर जाने के बाद गलती से ब्रूस किसी आदमी को टक्कर मार देता है। तब ईधन उस आदमी को देखकर पहचान जाता है कि वो इविल जनरल है, क्योंकि उसने उसे अपने सपने में देखा था और वो यहाँ पे सहरा को पकड़ने के लिए आया था। जिस पर ब्रूस उसे गोली मारने की कोशिश करता है और ईधन उसे लकड़ी के टुकड़े से मारता है, लेकिन कवच के कारण इविल जनरल को चोट नहीं लगती। तभी ब्रूस इविल जनरल की तलवार को चुरा लेता है और वो तलवार अपने आप म्यान में चली जाती है, क्योंकि ब्रूस उस तलवार का मालिक नहीं था। इसके बाद इविल जनरल ब्रूस को जादू के झटके से मारता है और सहरा के पास जाता है। तभी अचानक एक कार तेजी से आकर इविल जनरल को टक्कर मार देती है। इस कार में एक लेडी होती है, जो ईधन और सहरा की मदद करते हुए उसे वहाँ से दूर ले जाती है। यहाँ पर बुराकी अपनी एडॉक सेना को बैकअप के रूप में बुलाने का फैसला करती है।
है। इसी बीच शहर में हो रही अजीब घटनाओं के कारण FBI की मीटिंग होती है, जहां कुछ ऑफिसर को सांप दिखने वाली बात पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन पुरानी कथाओं के जरिए उसे समझ आ जाता है कि वो सांप एक मॉन्स्टर है। यहाँ पर FBI को सारा के खिलाफ ऐसे सुराग मिलते हैं जो सारा को इन सब घटनाओं का जिम्मेदार ठहराते हैं। इसीलिए FBI एजेंट को सारा को पकड़ने के लिए कहा जाता है। साथ ही सैनिकों के एक ग्रुप को सांप के पीछे जाने के लिए कहते हैं। तभी बुराकी उन्हें एक गुफा में मिलता है, जिसे देखकर सैनिक उस पर गोली चलाने लगते हैं, लेकिन उसे गोली से कुछ भी नहीं होता। बुराकी गुफे से उनका पीछा करने लगता है, जहाँ इविल जनरल बचे हुए सैनिकों को मारने लगता है। इधर ईथन और सारा को एक लेडी समुद्र के किनारे छोड़ देती है और उन्हें शहर छोड़ने के लिए कहती है, जिसके बाद हम उस लेडी को देखते हैं जो कोई और नहीं बल्कि जैक था। यहाँ ईथन और सारा अपने विजन्स के बारे में बात करते हुए टहलते हैं, जिस दौरान वो एक दूसरे के करीब आते हैं और किस करते हैं। असल में वो दोनों अपने पुनर्जन्म की तरह इस जन्म में भी एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। इधर ईथन सोचता है कि सारा को यूं ही जो पावर के लिए मरना पड़ सकता है। वो सारा को बचाने के लिए एक ऐसे साइकोलॉजी प्रोफेसर के पास ले जाता है जो कि लोगों की यादों को बाहर लाने में माहिर था, जिसे सारा को हिप्नोटाइज कर देता है, जिससे उसे उस दिन की यादें आने लगती है जिस दिन उसके पिता की मृत्यु हुई थी। इसके बाद उसे पिछले जन्म के बारे में दिखाई देने लगता है, जब वो नरीन और हैरम की कहानी को देखती है। इस दौरान सारा अचानक से चमकने लगती है और हवा में उड़ने लगती है। इससे पता चलता है कि सारा की बॉडी यूं ही जो पावर को बनाना बंद कर दी है। तभी बुराकी को भी इस बात का पता चल जाता है, इसीलिए वो सारा के पास आता है और उस ऑफिसर के घर को तोड़ने लगता है। इसीलिए ईथन और सारा कार को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी ईथन ब्रूस को कॉल करके उससे मिलने के लिए कहता है, जिसके बाद वो दोनों कैफे में जाकर ब्रूस से मिलते हैं, जहाँ ब्रूस उसकी मदद करने के लिए एक हेलीकॉप्टर अरेंज करता है और साथ ही ईथन को एक गन देता है। उसी बीच वहाँ जैक आ जाता है और कहता है कि तुम सारा के भाग्य को बदल नहीं सकते, इसीलिए तुम्हें किसी भी तरह सारा को इमोगी की गुफा में ले जाना होगा। लेकिन ईथन उसकी बात नहीं मानता और वहाँ से जाने लगता है। उसी दौरान बुराकी वहाँ आ जाता है और कैफे पर हमला कर देता है। ये देखकर दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। फिर ब्रूस उसे अपनी कार में बैठा लेता है। तभी बुराकी उन पर एक कार फेंकता है और बुराकी दोनों को घेर लेता है। इसी दौरान वहाँ पुलिस आ जाती है, जो बुराकी पर गोली चलाने लगती है, जिससे सारा और ईथन वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन बुराकी सिटी से होते हुए उनका पीछा करता है, जिससे पूरा शहर तबाह होने लगता है। यहाँ ईथन और सारा बिल्डिंग के ऊपर चढ़ते हैं, जहाँ वो एक हेलीकॉप्टर का इंतजार करते हैं। जब वो हेलीकॉप्टर उड़ने वाला होता है, तभी बुराकी उसे अपने मुंह से पकड़ लेता है, इसीलिए वो दोनों जान बचाने के लिए छत पर कूद जाते हैं। उसके बाद बुराकी सारा को खाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी आसमान में अंधेरा छाने लगता है और सेना के हेलीकॉप्टर वहाँ आ जाते हैं, जो बुराकी पर गोली चलाने लगते हैं, जिससे बुराकी हेलीकॉप्टर पर हमला करके उसे नीचे गिराने लगता है। उसी बीच वहाँ इविल जनरल के जानवरों की सेना आ जाती है और सब कुछ तबाह करने लगती है। तब सारा और ईथन उस बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं। तब FBI के एजेंट उन्हें देख लेते हैं और उन्हें पकड़कर एक सेफ जगह ले जाते हैं। यहाँ एजेंट उन्हें बताते हैं कि हमने पुरानी कथाओं के बारे में पढ़ा है और हम सारा की नियति के बारे में जानते हैं। तब एक एजेंट सारा को गोली से मारने की कोशिश करता है। तब ईथन उसे बचाने के लिए बीच में कूद जाता है, जिससे ईथन के हाथ में गोली लग जाती है। इसके बाद एजेंट दोबारा उसे मारने की कोशिश करता है, जिससे दूसरा एजेंट अपने साथी को गोली मार देता है। असल में दूसरे एजेंट को पता चल गया था कि दोनों निर्दोष हैं। यहाँ वो एजेंट उन्हें अपनी कार की चाबी देता है और अच्छा काम करने के लिए कहता है। कुछ देर बाद हम दोनों को कार में जाते हुए देखते हैं, जहाँ उन्हें इविल जनरल के जानवर दिखते हैं। तभी जानवर उन पर आग के गोले बरसाने लगते हैं, जिससे उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और दोनों बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद जब ईथन की आंख खुलती है, तो वो खुद को बुराकी के बिल में खंबे से बंधा हुआ पाता है। यहाँ सारा को बुराकी के लिए बलिदान देने के लिए लाया जाता है, लेकिन जब बुराकी सारा को खाने वाला होता है, तभी ईथन वहाँ जोर से चिल्लाता है, जिससे उसकी लॉकेट में पावर आ जाती है और सभी सेना खत्म हो जाती है और बुराकी भी बेहोश हो जाता है और लॉकेट ईथन की रस्सी को तोड़ देता है। इसके बाद ईथन इविल जनरल को मारने के लिए आता है, लेकिन जनरल अपनी स्किल से ईथन पर हावी होने लगता है। जब वो ईथन को मारने वाला होता है, तभी गलती से उसकी तलवार उसके लॉकेट में लग जाती है, जिससे इविल जनरल मर जाता है। तभी बुराकी को होश आ जाता है और वो ईथन को फेंक देता है, लेकिन तभी वहाँ इमोगी आ जाता है, जो बुराकी से लड़ने लगता है। ईथन सारा को लेकर भागने की सोचता है, लेकिन तभी सारा देखती है कि अच्छा इमोगी हार रहा है, इसीलिए उसके अंदर की यूं ही जो पावर को वो बाहर निकालती है और अच्छे इमोगी के पास भेज देती है। फिर इमोगी एक महान ड्रैगन में बदल जाता है और उसके पास नई पावर आ जाती है, जिसकी मदद से वो आसानी से बुराकी को हरा देता है और एक आग की गोली से उसे मार देता है। इधर सारा के अंदर की पावर जाने के बाद उसकी मौत हो जाती है, जिससे ईथन बहुत ज्यादा दुखी होता है। तभी इमोगी उसके पास आता है और यूं ही जो पावर को थोड़ी देर के लिए बाहर निकालता है। फिर सारा की आत्मा वहाँ दिखती है और उससे कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। फिर ड्रैगन उस पावर को लेकर स्वर्ग में चला जाता है। तभी हम इमोगी की आंखों में आंसू देखते हैं, जिससे पता चलता है कि सारा अब इमोगी में बदल गई है। यहाँ ईथन पीछे मुड़ता है तो वो जैक को देखता है, जो उसे सही काम करने के लिए बधाई देता है। फिर जैक की आत्मा गायब हो जाती है और इसी के साथ ये अमेजिंग मूवी खत्म हो जाती है।